सरकार की मुश्किलें अब थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं और वेस्टर्न यूपी के खास करके चुनावी नतीजों की बात कर ले तो पिछली बार 2014 के मुकाबले कई सीटों पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो इस बार क्या वेस्टर्न यूपी के किसान हो गए, जाट हो गए, वो समर्थन में नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए बीजेपी का यही मानना है कि किसानों को लेकर एमएसपी की जहां तक उनकी मांग रहती है, एमएसपी पिछले 20 साल में आपने देखा होगा कि जो श्वेत पत्र आया है उसमें भी इसका कहीं न कहीं जिक्र है कि जो यूपीए शासनकाल में जो किसानों को लेकर की गई कार्रवाई उसके कई गुना ज़्यादा फंड की व्यवस्था हो या फिर उनके जीवन यापन को सुधारने की बात हो, ये मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है। चाहे 6,000 रुपये का जो किसान सम्मान निधि हो, ये लगातार दिया जा रहा है। तो और ये भी जानकारी मिल रही कि जुलाई में जो पूर्ण बजट होगी, अगर ये सरकार जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं रिपीट होती तो ये निधि भी बढ़ सकती है। तो जाहिर सी बात है किसानों में एक भरोसा हुआ है, जाटों में भरोसा हुआ है। अगर इस तरह के जो फैसले हुए हैं तो सियासी तौर पर इसका फायदा एनडीए गठबंधन का होगा, जिसमें आरएलडी भी एक मुख्य घटक होगी, खासकर पश्चिमी यूपी में। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में पूरे जो कवायद हो रही है वोटों का पाले में लाने के लिए, एनडीए के पाले में लाने के लिए, और बीजेपी जो मिशन लेके चल रही है उत्तर प्रदेश में 75+ सीटों का, उसमें रविंद्र जैन सिंह की तरफ से ये सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट किया गया, दिल जीत लिया, #भारत रत्न। बस ये शब्द काफी है जयंत चौधरी के लिए कि सरकार के इस फैसले का किस तरीके से उनकी पार्टी, उनके परिवार वाले समर्थन स्वागत कर रहे हैं। दिल जीत लिया, जाहिर सी बात है। देखिए एक परिवार के सदस्य के तौर पर काफ़ी खुशी होती है, और एक राजनेता के तौर पर हो या जाटों के नेता के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश जयंत चौधरी लगातार करते रहे हैं अजीत सिंह के जाने के बाद। उसमें भी एक कदम ये आगे बढ़ेगा कि उनके जब बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है तो बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिया। तो जाट नेता के रूप में बीजेपी चाहेगी कि वो इस्टेब्लिश हो जयंत चौधरी, और जाटों का वोट भी उनके साथ साथ बीजेपी के पाले में पूरी तरह से। बिल्कुल रविंद्र, और देखिए कई मायनों में ये जो ट्वीट किया गया है जयंत सिंह की ओर से कि दिल जीत लिया, #भारत रत्न, तो कहीं ना कहीं इसके पहले भी हमने देखा किस तरह से, चाहे वो एलके आडवाणी हो, कोशिश यही रही है कि जिन लोगों ने भी समाज कल्याण से लेकर भारत कल्याण के लिए काम किया गया उनको पुरस्कृत किया जाए, लेकिन आगे की रणनीति भी इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब इस रणनीति में आप देखिए कि पीवी नरसिम्हा राव, हम लोग चौधरी चरण सिंह को तो बात कर ही रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाना। अब इसको लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव के दरमियान रैलियों में जाएंगे, खासकर साउथ में जाएंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में जाएंगे और वहां इसका जिक्र करेंगे, तो भले ही पीवी नरसिम्हा राव बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं सोच होती है कि पीवी नरसिम्हा राव उनकी तरफ जब साउथ के बड़े नेता थे, उनको उनकी पार्टी ने ही नकार दिया था, और वो तस्वीरें सबको पता होगी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया संसद के अंदर में कि पीवी नरसिम्हा राव के जब पार्थिव शरीर था तो किस तरह से गया था, बेंगलोर गया था, पार्टी दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया था, और उस वैसे नेता को बीजेपी की सरकार, बीजेपी दोनों ध्रुव अलग अलग थे, वैसी सरकार ने उनको भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। तो उनके परिवार की तो खुशी होगी। साउथ में कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल काउ बेल्ट का नहीं समझिए, बल्कि पूरे देश के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं बीजेपी की तरफ से, और इसलिए वो सभी राज्यों को एक समान समझते हैं, चाहे वो विपक्ष का ही कोई क्यों न हो, क्योंकि चौधरी चरण सिंह भी बीजेपी के विरोध में ही रहे हैं। ऐसे में आपको जानकारी होगी कि 1977 में जब जनसंघ और बीजेपी, जनसंघ उस समय था बीजेपी का पूर्व रूप था, ये मर्ज किया गया था और जनता पार्टी बनाई गई थी, और बाद में दोहरी सदस्यता का जब आरोप लगा था उसमें चौधरी चरण सिंह आने वाले थे बीजेपी के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर। तो उसके बाद से बीजेपी अलग हुई थी और 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। तो ऐसा नहीं कि चौधरी चरण सिंह बीजेपी के मानने वाले थे, विचारधारा के थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कहेंगे और बीजेपी कहेगी, अगर सियासत की बात करें तो लोकसभा चुनाव में, कि हम अपने विचारधारा के केवल लाल कृष्ण आडवाणी या नानाजी देशमुख को ही भारत रत्न नहीं देते हैं, बल्कि सोशलिस्ट कर्पूरी ठाकुर को देते हैं, कम्युनिस्ट कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव को देते हैं, और जो सोशलिस्ट कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह, उनको भी देते हैं। तो विचारधारा को लेकर हम अडिग नहीं है, बल्कि सभी विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए पीएम ने ये पोस्ट किया है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। विशाल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल, चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाएगा, और इसके साथ ही देखिए चूंकि सियासत भी शुरू हो जाएगी, खास करके उत्तर प्रदेश के लिहाज से।
प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है और चौधरी चरण सिंह को ऐसे वक्त भारत रत्न देने का ऐलान किया गया जिस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चाएं बहुत तेज है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों की राजनीति हमेशा से करते आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आरएलडी की बहुत पुरानी मांग रही थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए और अब 2024 के चुनाव से पहले यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। यानी कि यह संदेश बिल्कुल साफ है, आने वाले दिनों में बीजेपी आरएलडी के बीच गठबंधन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का जो सम्मान यहाँ पर दिया गया है, ये मांग बहुत पुरानी रही है। चौधरी अजीत सिंह जो जैन चौधरी के पिता रहे हैं वो भी इस मांग को लगातार उठाते रहे हैं और अब फिलहाल जाकर प्रधानमंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए राजनीतिक लिहाज से भी ये एक तरीके से जोड़ के हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत रत्न है ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके देश का सर्वोच्च सम्मान अगर किसी को दिया जाता है तो इसका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। ऊपर उठ करके ये सारी चीज़ों से होती हैं सम्मान, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, सवाल उठाएंगे कि इतना वक्त भी क्यों लग गया आपको। देखिए यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दल इस पर सवाल उठाने की हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो पॉलिटिक्स रही है, जो राजनीति रही है, वो किसानों को एक तरह से समर्पित रही है और खासतौर पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां पर जिस तरह से चौधरी चरण सिंह के नाम का एक भावनात्मक लगाव है, उस मुद्दे को देखते हुए जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि कोई राजनीतिक दल इस पर सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो तमाम राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया था और इस बार भी क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो राजनीतिक पूरी विरासत रही है, जो राजनीतिक उनका जीवन रहा है और खासतौर पर किसानों को लेकर जो उनका कामकाज रहा है, जिस तरह से किसानों के मुद्दों को वो उठाते रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल भी इस कदम का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्र भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रविंद्र, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से बाकायदा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की जो जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की गई है, इमरजेंसी का भी जिक्र किया उन्होंने, किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण किस तरीके से भाव था वो सम्मान्य योग्य है, इन सारी बातों का जिक्र करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है पीएम ने। लेकिन स्वागत हर कोई इसका करेगा, दबी जुबान में इस पर सियासत भी होगी और ये भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार इस सरकार को भी इतना वक्त क्यों लग गया। देखिए, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, किसानों के नेता रहे हैं और ऐसे में उनको भारत रत्न दिया जाना वाजिब भी माना जाता है, क्योंकि किसानों की यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर कई तरह की योजनाओं की घोषणा भी की थी और ऐसे में चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे, सबसे बड़े किसान नेता थे, उनको और जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जनता पार्टी की सरकार में रहे जिसमें बीजेपी भी हिस्सेदार थी, तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह के योगदान का गुणगान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। लेकिन एक बात और भी है कि जो 3 भारत रत्न की घोषणा हुई है उसमें 2 किसानों से जुड़े कह सकते हैं, एमएस स्वामीनाथन सबसे बड़े हरित क्रांति के एक तरह से जनक हैं, उनको भी एक तरह ये दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया और पीवी नरसिम्हा राव। तो ये कांग्रेस के दुखती रख पर एक और बड़ा ऐलान एक तरह से कहा जाए भारत सरकार का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक है कि जिसको कांग्रेस ने नकारा उसको पूरे भारत ने स्वीकारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए भारत रत्न का ऐलान भी कर दिया है पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न का। तो कल ही आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके कास्ट पर सवाल उठाया था, ओबीसी के जनजात ओबीसी नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से कहा जा सकता है या बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री जो बार बार उनको कांग्रेस के बड़े नेता प्रधानमंत्रियों के जिक्र में नरसिम्हा राव का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। तो ये 3 बड़े अहम फैसले हुए हैं, एमएस स्वामीनाथन हो, चौधरी चरण सिंह हो और पीवी नरसिम्हा राव। और जहां तक आपने कहा कि सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है विपक्षी दल या कई लोग ये कहेंगे कि आरएलडी के साथ गठबंधन की बात हो रही है और इसलिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। इसके पहले जब नीतीश कुमार के गठबंधन की बात हुई तो फिर वहां कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने सोची समझी एक जो योगदान है तीनों का उसके अनुसार ही, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव को भी जो अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक ओपनेस हुआ था
उसका जनक माना जाता है। भले ही अर्थशास्त्री के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उसकी शुरुआत अगर कोई कर सकता था लीडरशिप को ही जाता है। आज जो भी सरकार का हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के कारण से ही हो रहा है। तो ऐसे में उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को लाया, और उसके बाद वहां पर आपने देखा कि जो अर्थव्यवस्था थी, जो बंद अर्थव्यवस्था थी उस समय, उसको ओपननेस हुआ, खुला अर्थव्यवस्था हुआ। तो ऐसे में उनका उनके उस योगदान के चलते भारत रत्न दिया जाना, कह सकते हैं कि इस पर सियासत भले आरोप लगे, लेकिन उनके दान को सराहने के लिए ये तीनों को दिया गया है भारत रत्न। जी न्यूज़।